जय श्री कृष्णा दोस्तों। आशा है आप सभी ठीक होंगे। ईश्वर की कृपया आप सब पर बनी रहे, इसी विश्वास के साथ आज एक छोटा सा विषय इस चैनल के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं कि हम चिंता में और उत्साह में किस प्रकार अपने आप को पाते हैं। चिंता हमें नकारात्मक ऊर्जा देती है और उस नकारात्मक ऊर्जा से हम बैकफुट पर आते रहते हैं, और जो उत्साह है वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। देखो ऐसा क्यों है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम पर्वत के पास खड़े हैं, पर्वत के पास से जब हम देखेंगे ऊंचाई की तरफ, तो हमें नीचे से देखे जो ऊपर तक की जो दूरी दिखाई देती है, वहां जो गैप जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमें बहुत कठिन लग रहा है, हमें पर्वत बहुत ऊंचा लगता है। अब परिस्थिति को बदलिए। अब सपोज करिए आप पर्वत के ऊपर हो और ऊपर से आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये दुनिया आपको कितनी छोटी नजर आती है, ये पृथ्वी आपको कितनी छोटी नजर आती है। यही विषय होता है चिंता में और उत्साह में। चिंता में हम जो हमारा लक्ष्य होता है उसके शुरुआती जो चरण होते हैं उसी पर अटक के रह जाते हैं। यह चिंता होती है कि आगे किस प्रकार चला जाएगा, आगे किस प्रकार चला जाएगा। इसी चिंता के कारण हम उस पैड़ियों को, हम उस पायदानों को पूरा नहीं कर पाते और हर बार पीछे पड़ जाते हैं। उत्साह में हम हमारे उस ऊपर का जो टारगेट है, लक्ष्य है, जो पर्वत की ऊपर की चोटी मान लीजिए वो लक्ष्य है, उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है और वो हमें प्रेरित करता रहता है ऊपर की तरफ। वहां ऊपर से हम जब उन नीचे वाली पड़ियों को देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटी नजर आती हैं, यानी कि हम अपने आप को सक्षम मानते हैं कि हम ये पायदान पूरा कर चुके हैं। चिंता और उत्साह में फर्क समझने के बाद में मेरा विश्वास है कि आप उत्साह से हर कार्य को करेंगे। यदि आप उत्साह से कार्य करेंगे तो आप लक्ष्य के ऊपर केंद्रित हो जाएंगे। जैसे आपको कोई भी टारगेट अपनाना है तो आप उस टारगेट को उस चरण तक देखिए, ऊपर के स्टेज से, न कि पहले पायदान से। आप अंतिम पायदान पर जाकर के जब उसको देखोगे तो पहले वाले जो पायदान है वो आपको बहुत छोटे नजर आएंगे, यानी आपको बहुत आसान नजर आएंगे। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी समस्या आती है। वो समस्या आती है आपके स्वयं की सक्षमता की। आप ये देखने से पहले अपने जो बैकग्राउंड है, आपकी जो परिस्थितियां हैं, उनका अवलोकन करके और फिर अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। उसके पहले चरण को नहीं, उसके अंतिम चरण को देखिए और उस टारगेट को देखिए जहां आप बैठ करके उस सफलता का एंजॉय कर रहे हो। उत्साह होने के लिए आप में जो जज्बा चाहिए, आप में जो स्वयं की सक्षमता, शरीर का साथ चाहिए, वो आप में होना बहुत जरूरी है। अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपने शारीरिक और मानसिक क्षमता को मजबूत रखिए, क्योंकि आर्थिक क्षमता बहुत कमजोर कड़ी है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाए। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हैं तो आप अपने लक्ष्य को पा ही लेंगे, ऐसी मेरी विश्वास है। और रही बात, इसको कर्म और प्रारब्ध से भी हम जोड़ सकते हैं। बात वहीं आती है जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो ही आपको ये शारीरिक और मानसिक और आर्थिक चिंताएं मिलेंगी। क्योंकि जब आप शुरुआती दौर से अपना कार्य प्रारंभ करते हो, वहां जब अपने आप को आप संभालते हो, तब आपके हाथों से जो कर्म हो रहे हैं वही आपको आगे वो सक्षमता प्रदान करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। अगर आपने पहले इस बारे में विचार नहीं किया है तो इस चैनल के माध्यम से आप इस विषय को जब सुनेंगे तो आप अपने स्वयं के बारे में और अपने
कर्मों के बारे में ध्यान जरूर दीजिए। आपके शुरुआती कर्म अगर अच्छे हैं तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके कर्मों में उन्नता आती जाएगी और आप लक्ष्य की ओर अग्रसर होते दिख जाओगे। आप स्वयं में भी ये मान जाओगे कि आप में वो क्षमताएं हैं कि आप हर लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। जरूरी है आशा और विश्वास की और धैर्य की। जुड़े रहिए चैनल के साथ और चिंतन करते रहिए। मेडिटेशन से आप उत्साह प्राप्त करोगे और यदि आप मेडिटेशन नहीं करते हो और अपने दिनचर्या के बारे में कल्पनाएं करते रहते हो, सोचते रहते हो, तो उससे चिंताएं बढ़ती रहती हैं और चिंताओं के बढ़ने के कारण आपका जो लक्ष्य है आपसे दूर होता जाता है। और यदि आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी जो मानसिक क्षमता है जैसे ही वो इंक्रीज होगी वैसे ही आपके शारीरिक क्षमता के अंदर भी वो उत्साह आ जाएगा। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी इस प्रकार की आ जाएगी कि आप सीधे उस लक्ष्य को देख लोगे। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके को सुनने को मिले और आप सुनकर के अपने आत्मविश्वास से भर जाएं। यही आपसे इस रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी चैनल का मुख्य विषय है। आप हमेशा सुख में रहें, आपका जो परिवार है वो सुख में रहे, यही अपेक्षा है ईश्वर से। जय श्री कृष्ण।